तो इसी वीडियो को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो कि कल टाइम की वजह से इसका कुछ पार्ट बच गया था, तो उसको हम पढ़ते हैं और इसी के थ्रू हम अपने इंग्लिश कैसे सीखते हैं, वोकैब, पार्ट ऑफ स्पीच और इंफॉर्मेशन को भी ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और हम समझते हैं, तो जिन्होंने भी जो न्यू लर्नर शायद नहीं समझ पा रहे हैं जो भी, तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बट फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा दें कि आज के दिन में जो 6G हैं तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो उसका कल समझा दिया था व्हाट इज 6G क्या है। बट आज हमारा जो टॉपिक हुआ है कि 6G है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसी आर्टिकल के थ्रू हम इंग्लिश को सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले ताकि जो भी फोन से देख रहे हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अब होता है व्हाइल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आर द मेन फोकस ऑफ 5G। अब होता है इंटरनेट की जो थिंग्स हैं, इंटरनेट की थिंग्स का मतलब भी जो भी इंटरनेट से हम फोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं। अब वो कहते हैं इंटरनेट की जो भी थिंग्स हैं, जो भी टैबलेट है, जो भी वस्तु हैं। और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। अब जो भी इंडस्ट्री में हम ऑटोमेशन की वो मशीन यूज करते हैं, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल के लिए हम कोई भी मशीन, रोबोट, कार कुछ भी यूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि भी ये इंडस्ट्री की जो मशीन की टेक्नोलॉजी है ये, और जो इंटरनेट की चीज है ये, तो इनका आर द मेन फोकस ऑफ 5G। अब जो 5G था, तो 5G का जो मेन फोकस था वो मेन फोकस इंडस्ट्री का था, और जो इंटरनेट की चीजें थी उसका था। तो अब बट कह रहे हैं कि जो 6G है तो उसका फोकस उससे थोड़ा और ज्यादा है, उससे थोड़ा और हटके हैं। तो क्या कहते हैं, द फोकस ऑफ द 6G। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसकी मेन वर्ब, और ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट, और ये पूरा यहाँ से उसका ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरा अलग ऑब्जेक्ट है, और एक और ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमने लास्ट में एंड से कनेक्ट कर दिया। अब कहते हैं जो 6G का जो फोकस है, तो वो फोकस क्या है, वो फोकस है जो अभी विल को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अनरियल सिचुएशन, इमेजिनेशन जो अभी हुई नहीं है और हम ऐसा गैस कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। अब कहते हैं विल बी दी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का होता है कंबाइन करना। तो कन्वर्जेंस ऑफ द डिजिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। कहते हैं कि जो आज का जो हमारा मानव का जो वर्ल्ड है, जिस प्रकार से हम रहते हैं, तो उसमें कहते हैं फिजिकल और डिजिटल, फिजिकल और वर्चुअली। तो डिजिटल का अर्थ है जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित जो फोन है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें हैं। तो अब कहते हैं कि फिजिकल और जो डिजिटल है, आदमी इन दोनों से एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसको कंबाइन करने के लिए तो उसका भी हमारा फोकस है। क्योंकि जैसे हम फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो हम एक दूसरे से ऐसे कंबाइन हो जाते हैं कि फोन को हम देखते हैं, उसको चला रहे हैं और उसी से हम जुड़ रहे हैं, वहीं से हम मतलब हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशन सभी तरह के चेंज हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि फिजिकल और डिजिटल और उसका कंबाइन, कि दोनों एक साथ घुल मिल जाए, कंबाइन हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि तो ये हमारा उसका फोकस है 6G का। तो जो 5G है उसका टारगेट अलग था, और 6G है उसका टारगेट अलग है। तो ये हम वीडियो मतलब आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश कैसे सीखे, उसका कैसे पढ़ें, अखबार न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, ये सीखें। साथ साथ में अच्छे से आप वोकैब भी सीखें। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नोकिया। तो ये हमारे एडवर्ब फ्रेज है जो कि 6G है उसके लिए यूज किया है कि नोकिया है, नोकिया के अनुसार
तो उसकी ओपिनियन है, राय है, तो वो बताते हैं कि जो 6G है वो विल बी रिक्वायर्ड, कि 6G है उसको आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? टू इनहेंस सॉल्यूशन। इनहेंस का अर्थ है इंक्रीज करना। तो कहते हैं कि नोकिया के अकॉर्डिंग, नोकिया कहते हैं कि नोकिया 6G है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन लोगों को करेगा जो भी नेटवर्क है उससे रिलेटेड है। मतलब बेस ऑन, और वो किस पर बेस है? जो भी सॉल्यूशन है वो किस पर बेस है? वो बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये है, ये नेटवर्क का एक ऐसा सिस्टम है। तो अब कहता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन जो लर्निंग सिस्टम है तो उसके बेस पर ये सभी सॉल्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखी है वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाएगा। अब कहते हैं एक्सट्रीम, और क्या बताया है? और बताया एक्सट्रीम कनेक्टिविटी नीड्स इंक्लूड सब मिलियन सेकेंड लेटेंसी। अब कहते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है तो वो भी एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम मतलब हाई से हाई, ज़्यादा से ज़्यादा, जो 5G थी उससे और ज़्यादा बेहतर। कि मतलब हम छोटा जैसे कस्बे में रहते हैं, नॉर्मल कस्बे रहते हैं, तो वहाँ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो रेंज है हमारी कम है, तो इसलिए कहते हैं कि जो 6G है तो उसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। उसके साथ कोई भी यूजर किसी भी कस्बे में नॉर्मल में वो आराम से नेट चला सकते हैं, तो उसकी स्पीड है वो भी हाई रहेगी। अब कहते हैं ये जो कनेक्टिविटी है, एक्सट्रीम कनेक्टिविटी, तो उसको किस चीज़ की नीड से आवश्यकता है, या उसकी जो स्पीड है वो क्या बताए हैं, या वो क्या इंक्लूड करते हैं? अब कहते हैं इंक्लूडिंग सम मिलियन सेकेंड लेटेंसी। अब कह रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है तो वो कहते हैं सब मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड की जो लेटेंसी है, या फिर उसकी जो भी मतलब स्पीड है, तो इतनी स्पीड से वो प्रोवाइड करे जाएगी। और क्या कहते हैं? कहते हैं बिल्डिंग मोर सिक्योर्ड, और कहते हैं कि भी एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी है तो वो भी लोगों को क्या यूज करते हैं, तो अभी कहता है वो टेक्नोलॉजी है वो भी विश्वसनीय हो गई है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं। और अब कहते हैं हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टेक्नोलॉजी को, इस चीज़ को, स्पीड को और ज़्यादा हमने सिक्योर बना है। अमंग अदर्स का है कि अन्य जो चीज़ है उसके मुकाबले, जैसे 5G 2G 6G है तो उसके मुकाबले भी, या जो अदर जो कंपनी या अदर जो फीचर्स दे रहे हैं तो उनके मुकाबले भी हम इस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर बनाए हैं, और इसलिए वो ज़्यादा ट्रस्टेड भी है। अब कहते हैं जो एज, तो ये एज का ध्यान रखना, एज हमारा कंजक्शन भी होते हैं, एज हमारा प्रीपोजिशन भी होते हैं, और एज हमारा एडजेक्टिव भी रहते हैं। अब कहते हैं एज पर इंडिया विजन डॉक्यूमेंट, ये सारी फ्रेज है ये हमारे इसी के लिए यूज हुई है। 6G विल बी यूजफुल इज प्रोवाइडिंग ubiquitous connectivity to rural areas at affordable rates, thereby bridging the connectivity void। अब कहते हैं जैसे कि जो इंडिया का जो विजन है, इंडिया के विजन का जो डॉक्यूमेंट है, तो वो विजन उनका क्या है? अब वो कहते हैं कि इंडिया का जो विजन है वो 6G का है, और वो 6G क्या करेगा? वो करेगा 6G विल बी यूजफुल टू इन प्रोवाइड, अगर वो लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोवाइड करेगा। या कहते हैं यूबिक्यूटियस, यूबिक्यूटियस करते हैं ऑल ओवर, एवरीवेयर, कि हर जगह है कनेक्टिविटी, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हर जगह वो प्रोवाइड कराएगा 6G, जो कि लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब वो कहाँ कहाँ करवाएगा? अब कहते हैं टू रूरल एरियाज, जो भी देहाती क्षेत्र है, नॉर्मल कस्बे हैं जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार नहीं है। अब कहते हैं उन एरियो में, उन कस्बों में, अगर एट अफोर्डेबल रेट्स, और उनके जो रेट्स होंगे वो भी मिनिमम होंगे, कम से कम प्राइस पर होंगे, ताकि हर पर्सन है, हर व्यक्ति है, हर आदमी उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, उसको परचेज कर सके। अब कहते हैं देयर बाय ब्रिजिंग द कनेक्टिविटी वॉइड, वॉइड करता है नल, शून्य, जीरो। अगर जो कनेक्टिविटी की जो मतलब कैपेसिटी या कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं तो उसकी जो ब्रिजिंग होगी, या ब्रिजिंग का मतलब
किस चीज को भी तोड़ना, पार करना, या फिर कहते हैं कि उसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो न के बराबर होगी, या वो कभी भी ब्रिज नहीं करेगी, आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर भी नहीं जाएगी, या फिर बहुत से बहुत कनेक्टिविटी है वो कम होगी। मतलब सीधा सा अर्थ है कनेक्टिविटी है वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। अब सिंपली पुट while 6G technically does not exist today। अब अगर हम सिंपली तरीके से ये बात करें, आपको समझाएं, तो कहते हैं जो 6G है तो वो तकनीकी रूप से डज नॉट एग्जिस्ट टुडे, भी आज के है, आज के टाइम में तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर फिर भी ये हमारा आगे का प्लान है जो कि ऐसा कुछ टाइम बाद हो जाएगा। तो ये डज है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, क्योंकि डज है उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। टेक्निकली हमारा एडवर्ब है। अब कहता है इट का अर्थ है हमारा 6G। अब कहता है इट विल बी यूजफुल, ये जो 6G है ये बहुत ही उपयोगी होगा लोगों के लिए। क्यों? फॉर ए हाईली मेच्योर टू। अब कह रहा है कि जो जैसे जैसे जो स्मार्ट होम्स हैं या कार हैं, या जैसे जैसे लोग तकनीकी में काम करते जा रहे हैं, तो उसकी कहते हैं कि जो हाईली हो मैच्योर हो गए लोग इस चीज़ को लेकर। अब होता है वो इन्वॉल्विंग स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट कार्स कार। तो स्मार्ट कार्स का अर्थ मतलब सुंदर कार नहीं, स्मार्ट कार्स का अर्थ मतलब टेक्निकली रूप से, या फिर स्मार्ट कार्स का मतलब स्मार्ट कार्स का भी हम ऐसे समझेंगे। तो नॉर्मल सुंदर घर होगा उससे हमारा क्या मतलब, तो स्मार्ट होम्स का मतलब वो भी टेक्निकल रूप से कितना उसमें कोई भी टेक्निकली का सामान, नेटवर्क का सामान वो इंक्लूड है। अब कहता है तो ये जो है वो भी सभी इसमें इंक्लूड है, उन सभी के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अब कहते हैं अमंग अदर, और जो अन्य है, अन्य चीज है, अन्य फीचर है, तो उन सभी के लिए भी। अब तक ग्लोबली अगर वैश्विक रूप से देखें हम, कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वो क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, और इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब और उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब कहते हैं अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें, अब कहते हैं तो देयर इज ए विजन, तो हमारा एक विजन है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो वो विजन क्या करेगा, टू ट्रांसफॉर्म कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है तो उसको वो ट्रांसफर कर देगा, उसको वो बदल देगा, उसको वो चेंज कर देगा। किस में बदल देगा? टू मेक बिग डाटा, तो एनालिस्टिक उसका जो जो डाटा है, उसकी जो रेंज है, कैपेसिटी, स्पीड है, तो ये सभी एक बिग डाटा है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें सभी चेंज हो जाएगी। एंड होलोग्राफिक डिस्प्ले, तो और जो डिस्प्ले है तो वो भी होलोग्राफिक हो जाएगी। एंड डिस्प्ले इन नॉर्म व्हेन 6G इज इम्प्लीमेंटेड इन 2000। तो मैंने कहा था कि जो डेट थी, अभी कह रहे थे कि आज है, आज तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर कहते हैं फ्यूचर में हम इस चीज़ को लॉन्च कर देंगे या आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो वो कब देखने को मिलेगी? अब वो कहते हैं वो आपको 2030 में देखने को मिलेगी। अब कहते हैं व्हेन 6G इज इम्प्लीमेंटेड, ये हमारा इम्प्लीमेंटेड एडजेक्टिव है, जो कि ये हमारे लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब सॉरी, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब कहते हैं जो 6G है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कि वो मतलब कि वो 2023 है, 2030 है, तो उस तक आपको देखने को मिलेगा, उस तक सभी चीज़ अप्लाई हो जाएगी, सभी चीज़ लागू हो जाएगी। अब कहते हैं दी 6G विजन डॉक्यूमेंट से, तो अभी ये जो सारी बात है, जो उनका विजन है, ये सभी बातें उनके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं। तो इसी के थ्रू से हमने बहुत अच्छे से हमारा एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर का। तो आप भी धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ और उसको ऐसे धीरे धीरे समझो, पढ़ो, डिक्शनरी डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो, बस आपको भी धीरे धीरे। अब तो ये जो चीज़ है, तो ये हमने पीडीएफ है वो कल भी प्रोवाइड कर दी थी, बट उसका कुछ पार्ट बच गया था, इसलिए आज भी ये प्रोवाइड है। तो इसमें जो वर्ड आया था जैसे यूबिक्यूटियस, वॉइड, इनहेंस,
तो ये सभी वर्ड आए थे, तो इम्पोर्टेंट है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे और बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए। तो फिर से हम आपको थैंक्स वीडियो ये कंप्लीट करते हैं। कीप लर्निंग।